मुकदमा, जेल, जब्बर जो भी हो जाए उसकी कभी हमने परवाह नहीं। कानपुर के लोगों, आपने हमको अगर यहाँ रोक लिया, विधायक बना के भेज दिया, तो हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा देख मेरे चौखट पे खड़ा है मेरे दरवाजे। संगम नगरी प्रयागराज का नाम तब इलाहाबाद हुआ करता था। संगम के तट का पानी शीशे की तरह तब साफ होता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम और उसके छात्र नेताओं की हुंकार पूरे यूपी में गूंजती थी। 80 के दशक में इलाहाबाद बदल रहा था, या फिर यूं कहें कि नया रंग, रूप, आकार और सियासी आवरण अख्तियार कर रहा था। नए कॉलेजेस बन रहे थे, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, बड़े बड़े सरकारी ठेके बंट रहे थे। इलाहाबाद के छात्र नेता और शहर के दबंग लोगों में दौलतमंद बनने की चाहत बुलंद हो रही थी। इसी दौर में चकिया मोहल्ले में रहने वाले एक तांगे वाले का सुर्खियों में नाम आने लगा। फिरोज तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद, प्रयागराज का बाहुबली अतीक अहमद। याद रखना, हम सीने पे गोली खाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल सीरीज बाहुबली में। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। 1979 में फिरोज तांगेवाले का बेटा और चकिया मोहल्ले का वो लड़का अतीक हाई स्कूल में फेल हो गया। पिता इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन बेटे के सिर पर जल्दी अमीर बनने का जुनून सवार था। 17 साल की उम्र में उस पर हत्या का आरोप लगा। इसके बाद उसके गुनाहों का धंधा रंग दिखाने लगा। वो चकिया और आसपास के इलाकों में रंगदारी वसूलने लगा। लेकिन उस दौर में एक ऐसा शख्स भी था जिसे अतीक अहमद की दबंगई अखरने लगी। पुराने इलाहाबाद में उस वक्त चांद बाबा के नाम का खौफ हुआ करता था। लोग ये बताते हैं कि पुलिस भी उस दबंग के इलाके में जाने से डरती थी। अगर कोई पुलिस वाला गलती से चला भी गया तो चांद बाबा के गुंडे उसे वहां से पीट कर भेजते थे। चांद बाबा के छोटे से गैंग के सामने चकिया के 20 साल का लड़का अतीक खुद को उससे बड़ा गुंडा साबित करने के लिए पूरी ताकत लगाने लगा। उम्र और बदमाशी की दुनिया में अतीक चांद बाबा से काफी छोटा था, लेकिन पुलिस और उस दौर के कुछ नेता उसे शह दे रहे थे। वो चांद बाबा के खौफ को खत्म करने के लिए लोहे को लोहे से काटने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय पुलिस, नेता और बदमाशों किसी कॉकटेल के दम पर अतीक अहमद गुनाहों का हमसाया बनता चला गया। बाहुबली और 80 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी अतीक अहमद के दर्जनों किस्से हैं। उसके करीबी रह चुके लोग अक्सर ये चर्चा करते थे कि एक दौर था जब उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंखें डालकर कोई देखने की शायद ही हिम्मत करता हो। 5 फीट 6 इंच कद वाले बाहुबली अतीक से जुड़ा सबसे बड़ा किस्सा पुलिस और राजनीति में हमेशा चर्चा में रहता है। ये कहते हैं कि गुनाहों की दुनिया में जाने के कुछ ही दिनों बाद उसने राजनीतिक गठजोड़ इतना ज्यादा मजबूत कर लिया था कि एक बार जब उसे पुलिस उठा ले गई तो उसने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बात 1986 की है। उस समय उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। चकिया के अतीक अहमद का गैंग पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुका था। पुलिस अतीक अहमद और उसके लड़कों को गली गली ढूंढ रही थी। एक दिन पुलिस वालों ने अतीक अहमद को उठा लिया, लेकिन पुलिस उसे थाने नहीं ले गई। किसी को कानो कान खबर नहीं चली कि आखिरकार क्या हुआ। सबको लगा कि अतीक अहमद का काम खत्म हो गया है, लेकिन तभी दिल्ली से एक फोन आया। अतीक से जुड़े लोग उस घटना के बारे में बताते हैं कि प्रयागराज में रहने वाले कांग्रेस सांसद को पूरी खबर दी गई। ये बताया जाता है कि वो सांसद प्रधानमंत्री राजीव गांधी का करीबी था। दिल्ली से फोन लखनऊ आया, लखनऊ से फोन किया गया इलाहाबाद और पुलिस ने अतीक अहमद को छोड़ दिया। पुलिस और नेताओं को ये एहसास भी नहीं था कि अतीक सिर्फ चांद बाबा के लिए नहीं बल्कि आगे चलकर कानून के लिए चुनौती और सियासत के लिए सिरदर्द बनने वाला था। अतीक अहमद और चांद बाबा के बीच में कई बार गैंगवॉर हो चुकी थी। दोनों ने चुनाव लड़ा, अतीक विधायक बन गया और चांद बाबा हार गया। 1989 में चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई। बीच चौराहे भरे बाजार। ये सिर्फ प्रयागराज के पुराने गैंगस्टर की हत्या नहीं थी, बल्कि नए गैंगस्टर के बाहुबल का खूनी उदय था।
ये कहते हैं कि पुलिस की शह पाकर अतीक अहमद ने एक एक करके चांद बाबा के पूरे गैंग को खत्म कर दिया। उसकी हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक का टिकट लेने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। इसी वजह से 1991 और 1993 में वो लगातार निर्दलीय चुनाव जीता। इसी बीच समाजवादी पार्टी से उसकी नजदीकियां बढ़ गईं। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वो चौथी बार विधायक बना। 1999 में उसने अपना दल का हाथ थाम लिया। 2004 में बाहुबली अतीक ने यूपी को हिला देने वाली घटना को अंजाम दिया। 2004 में उसने एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और फूलपुर से सांसद का चुनाव जीत गया। उसके सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हुई तो उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वो 4000 वोटों से बीएसपी के राजू पाल से हार गया। राजू पाल जो कभी बाहुबली अतीक अहमद का दाहिना हाथ हुआ करता था। उस समय राजू पर 25 मुकदमे दर्ज थे। राजू पाल के हाथों अपने भाई की हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजू पाल विधायक बन गया, लेकिन अतीक उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, क्योंकि उसने उसके बाहुबल को सबसे बड़ी चुनौती दी थी। नवंबर 2004 यानी विधायक बनने के एक महीने बाद प्रयागराज में राजू पाल के दफ्तर के पास बमबाजी और फायरिंग हुई, लेकिन वो बच गया। इसके बाद सिर्फ 2 महीने बीते। अतीक अहमद के गैंग ने सरेआम बीएसपी के विधायक राजू पाल के साथ वो किया, जिसे सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर हमला हुआ। बीएसपी विधायक राजू पाल को कई गोलियां लगीं। राजू पाल के समर्थक उसे टेम्पो में लेकर अस्पताल ले जाने लगे। अतीक गैंग के शूटर्स को ये लगा कि राजू शायद अभी जिंदा है। अतीक के शूटर्स ने टेम्पो को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। अतीक के शूटर्स ने करीब 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया। रास्ते भर राजू और उसके साथियों पर गोलियां बरसाईं। जब विधायक राजू अस्पताल पहुंचा तो उसे 19 गोलियां लग चुकी थीं। डॉक्टरों ने बीएसपी विधायक राजू पाल को मरा हुआ घोषित किया। उसकी पत्नी पूजा ने अतीक, उसके भाई अशरफ और फरहान पर एफआईआर करवाई। 9 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी। बसपा समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बहुत हंगामा हुआ। राजू की हत्या के बाद 2005 में इलाहाबाद पश्चिम सीट पर उपचुनाव हुआ। बीएसपी ने राजू पाल की पत्नी पूजा को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने दोबारा से अतीक के भाई अशरफ को उतारा। पूजा पाल के हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी और वो विधवा हो गई। चुनावी रैलियों के मंच से वो अपना हाथ दिखाकर रोने लगती, लेकिन उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि अतीक का खौफ इतना ज्यादा था, जिसकी वजह से उसका भाई अशरफ चुनाव जीत गया। हालांकि ये भी सच है कि राजू की हत्या के बाद अतीक ने भले ही भाई अशरफ को चुनाव जिता दिया, लेकिन इस हत्याकांड ने अतीक के राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया। ऐसे घटनाओं से मैं कभी गुजरी नहीं थी, मैंने देखा नहीं था। और महज हत्या के पहले 9 दिन पहले मेरी शादी हुई थी। और आप खुद उससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो इंसान शहर पश्चिमी का विधायक हो और लाखों लोगों की प्रतिनिधित्व कर रहा हो और उसकी हत्या दिन दहाड़े गोलियां कई घंटों चला करके उसकी हत्या दिन दहाड़े कर दी गई हो, और उसके बाद भी पब्लिक के कहने पर भी, उसकी माँ के कहने पर, उसकी पत्नी के कहने पर भी आखिरी टाइम पर भी उसका चेहरा देखने को नहीं मिला, तो आप इसी मंजर से आप पता लगा सकते हो कि अतीक अहमद कैसा टेलर था और कैसा टेलर बांधना चाहता था कि एक विधायक की हत्या कर दे और हत्या के बाद उसकी लाश को नहीं सौंपी जा रही, मात्र इसलिए कि एक विधायक की लाश नहीं सौंपेंगे तो इसके बाद कोई भी दूसरा राजू पाल या पूजा पाल नहीं आगे आ पाएगी और हमारा विरोध नहीं कर पाएगी। क्योंकि 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने एक बार फिर पूजा पाल को उम्मीदवार बनाया और सामने एक बार फिर था समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अतीक अहमद का भाई अशरफ। इस बार पूजा अशरफ पर भारी पड़ी। उन्होंने अशरफ को करीब 10,000 वोटों से हराया। 2007 में मायावती सरकार आई तो अतीक अहमद और उसके भाई के बुरे दिन आ गए। समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन मायावती सरकार ने अतीक को सबक सिखाना शुरू कर दिया। उसे मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उसके पूरे गैंग का पूरा चार्ट तैयार किया गया। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज होते ही 120 लोगों की लिस्ट बनाई गई। अतीक पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया।
उसकी करोड़ों की संपत्ति को सीज कर दिया गया, उसकी बिल्डिंगों को गिरा दिया गया। एक सांसद जो इनामी बदमाश था, उसे फरार घोषित करके पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक दिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पीतमपुरा में एक अपार्टमेंट में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और फिर यूपी पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद अतीक का ठिकाना कभी इस जेल तो फिर कभी उस जेल। साल 2012 में बाहुबली अतीक अहमद को राजू पाल की पत्नी पूजा पाल से बड़ा झटका मिला। अतीक अहमद ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना दल से पर्चा भरा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल की अर्जी दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 जजों ने अतीक अहमद के केस की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया। अतीक अहमद के केस की सुनवाई करने के लिए 11वें जज राजी हुए और अतीक अहमद को जमानत मिल गई। अतीक अहमद के सामने अपने बाहुबल को बचाने का यह अंतिम मौका था। पूजा पाल के सामने अतीक अहमद विधानसभा चुनाव तो लड़ा, लेकिन उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अतीक अहमद एक बार फिर से अपनी सियासी हनक बनाने में जुट गया। बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ 83 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। अतीक और उसके भाई अशरफ पर 150 से ज्यादा केस हैं। अतीक अहमद के गैंग में 120 से ज्यादा शूटर हैं। इलाहाबाद के कसारी, मसारी, बेलीगांव, चकिया और मारियाडी, धूमनगंज में अतीक के लोग गैंगवार से शहर को दहलाते रहे हैं। 1986 से 2007 तक 12 से ज्यादा गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हैं। अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ कुल 96 मामले लंबित हैं। अतीक के भाई अशरफ के घर 5 बार कुर्की हो चुकी है। पुलिस घर के खिड़की दरवाजे तक उखाड़ कर ले जा चुकी है। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन माफिया वाली छवि से वो कभी बाहर नहीं आया। अतीक ने अपराधों और खौफ के दम पर सियासी बाहुबल को हासिल कर लिया, लेकिन राजनीति में आने के बाद उसका आपराधिक साम्राज्य और बढ़ता चला गया। यही वजह है कि उसके ऊपर ज्यादातर मुकदमे विधायक और सांसद रहते हुए दर्ज हुए। लोग कहते हैं कि अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए वो कुख्यात है। 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्न की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या। अतीक और उसकी गैंग ने 2017 से पहले तक हमेशा कानून व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन गुनाहों का ये सिलसिला पुलिस की नजरों में खटकने लगा। इसी दौर में अतीक एक बड़ी गलती कर बैठा। 26 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ गुंडों ने एक बिजनेसमैन को किडनैप किया और लखनऊ से 300 किलोमीटर दूर देवरिया ले जाया गया। वो गुंडे अतीक अहमद के थे और बिजनेसमैन के सीधे देवरिया जेल में एंट्री कराई गई, जहां प्रॉपर्टी विवाद के चलते पहले उस बिजनेसमैन को पीटा गया, फिर सादे कागज पे साइन करवाए गए और उसके बाद इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। अतीक अहमद ने सरकार बदलने के बाद भी इतना बड़ा कांड इसलिए किया गया ताकि उत्तर प्रदेश के जराइम की दुनिया में उसकी हनक और उसका खौफ बरकरार रहे। देवरिया की जेल में अतीक अहमद ने जो कुछ किया वो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इस घटना के बाद उसे देवरिया से बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया, लेकिन वहां की जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उसे कड़ी सुरक्षा में रखने के लिए प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट किया गया। देवरिया जेल कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने सीबीआई को केस दर्ज कर जांच करने के आदेश दे दिए। अतीक अहमद और उसके बेटे के अलावा करीब 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को यह आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी से बाहर शिफ्ट किया जाए। 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अतीक अहमद को हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां अहमदाबाद ट्रांसफर किया है। उसके लिए हमने एक टीम गठित की है जो क्षण उसका मॉनिटर कर रही है। प्रयागराज से बनारस जाना, बनारस से वायुयान से अहमदाबाद जाना, वहाँ के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करना, एवरीथिंग हैज़ बीन डन बाय एडीजी रैंक ऑफिसर और हम लोग उसकी पूरी कर रहे हैं। एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक अहमद के खौफ को बुलडोजर से धराशायी करने के लिए चौतरफा अभियान चलाया। अतीक और उसके परिवार समेत गैंग के लोगों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। उसके करीब 70 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई। प्रयागराज में अतीक के दौर के लोग बताते हैं कि उस वक्त शहर में जिस सांसद ने अतीक को शरण दी थी, उन्हें महंगी गाड़ियों का शौक था। इस शौक को अतीक अहमद ने बहुत करीब से देखा और फिर उसे भी विदेशी गाड़ियों का चस्का लग गया। कुछ ही दिन में उसने भी विदेशी गाड़ी खरीद ली। अब उसका नाम उस सांसद के नाम से बड़ा होने लगा। गाड़ियों के बाद नंबर आया हथियारों का।
चकिया के रहने वाले लोग बताते हैं कि अतीक को 2 चीजों का जुनून था, हथियार और विदेशी गाड़ियां। दर्जनों विदेशी लग्जरी गाड़ियां उसने अपने काफिले में शामिल की। समाजवादी पार्टी, जिसके दरवाजे बाहुबली अतीक के लिए खुले रहते थे, 2016 में उसे वहां से बहुत बड़ा सदमा लगा। 2016 में मुलायम सिंह यादव के परिवार में राजनीतिक विरासत की खींचतान चल रही थी। मुलायम, अखिलेश और शिवपाल में सियासी वर्चस्व की घरेलू जंग के बीच समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मुलायम सिंह ये चाहते थे कि अतीक अहमद को टिकट मिले। उनकी मर्जी पर अतीक को कानपुर कैंट से विधायक का उम्मीदवार बनाया भी गया। लेकिन इसी बीच 14 दिसंबर 2016 का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में अतीक अहमद और उसके 60 से ज्यादा समर्थकों पर इलाहाबाद के कॉलेज में जाकर मार पिटाई और धमकाने का वीडियो सुर्खियों में आ गया। इतना काफी नहीं था कि 22 दिसंबर को अतीक अहमद 500 गाड़ियों के काफिले के साथ बाहुबल दिखाने के लिए कानपुर पहुंचा। हमर पर सवार अतीक के काफिले की वजह से कानपुर की सड़कें जाम हो गईं। अखिलेश यादव से सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी में अतीक जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि 2017 के चुनाव से ठीक पहले उसने अखिलेश यादव को चुनौती दिए हुए कहा था कि कई बार निर्दलीय जीता हूं, टिकट कटता है तो कट जाए, अपना टिकट खुद बना लूंगा। फरवरी 2017 में उसे कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत को रद्द कर दिया। जेल भी जाना पड़ा। मुरादाबाद से निर्दलीय पर्चा भरने वाला अतीक चुनाव भी हार गया। 2005 में विधायक राजू पाल हत्याकांड को अतीक और उसके गैंग का सबसे दुर्दांत गुनाह माना जाता है। लेकिन उसके बाद से अतीक अहमद के बाहुबल और खौफ का साम्राज्य जेल की सलाखों के पीछे कैद होकर सिमटता चला गया। बाहुबल की दुनिया बाहर से देखने में जितनी रोमांचक लगती है, अंदर से उतनी ही खोखली होती है, क्योंकि समाज ऐसे लोगों को कभी कबूल नहीं करता जो किसी की हत्या, अपहरण, अवैध वसूली और गैंग वॉर के दम पर खुद को राजनेता बनाने की कोशिश करता है। कुछ समय के लिए भले ही ऐसी चीजें समाज और सियासत को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन राज हमेशा कानून का रहता है। बाहुबलियों का हश्र वही होता है जो अब तक होता आया है। किसी भी बाहुबली की ताकत कानून की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती।